with you, we are learning, we are growing. Shadow learning. एवरीवन, आई एम रिया मैम फ्रॉम शैडो लर्निंग। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी और मराठी सब्जेक्ट एसएससी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए। आज का वीडियो है 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए। बच्चों, आपका मराठी का फर्स्ट पेपर है जो 23 फेब को है। आपने पढ़ाई तो चालू की होगी अच्छे से, मुझे पता है, बट क्या आपने पेपर पैटर्न पे ध्यान दिया है? अगर नहीं दिया है तो आज मैं आपको ये वीडियो में पेपर पैटर्न बताने वाली हूँ। ये मैंने लास्ट ईयर का पेपर लिया है मराठी का, तो इसके थ्रू मैं आपको पेपर पैटर्न बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। आपका पहला विभाग है जो गद्य विभाग। पहला विभाग गद्य। गद्य का मतलब क्या होता है? गद्य आपके चैप्टर्स, जो आपके मराठी की टेक्स्ट बुक है उसमें से आपके 2 चैप्टर में से 2 पैराग्राफ यहाँ पर उठा के आपको देने वाले हैं। तो ये पहला, उसमें आपका पहला क्या है? अ पार्ट। उताराच्या आधारे सूचना अनुसार कृती करा। तो आपको यहाँ पर कृति करना है। पहला क्या क्वेश्चन आपको पूछा है? आकृति पूर्ण करा। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है। खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा 2 मार्क के लिए। इसके बाद आपका आता है स्वमत। ये है आपका स्वमत। स्वमत कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? आपका 3 मार्क के लिए आने वाला है। तो जो हमारा अ पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो 2 मार्क के लिए आकृति आ गई, 2 मार्क के लिए ट्रू फॉल्स आ गया और 3 मार्क के लिए स्वमत आ गया। सेम वे में आपका आ पार्ट भी आने वाला है, जो आपका कोई दूसरा कोई चैप्टर होगा उसमें से आने वाला है। पैटर्न सेम ही रहेगा। अब हम जा रहे हैं अपठित गद्य। तो हमने अभी तक देखा कि हमने पठित गद्य, पठित मतलब क्या? सीन पैसेज जो आपके चैप्टर्स में से आएंगे। अपठित गद्य क्या होता है? अनसीन पैसेज, जिसका आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, आपको रीड करना पड़ेगा अच्छे से और रीड करके उसके आंसर आपको लिखना पड़ेगा। अब जो अनसीन पैसेज है वो आपका आने वाला है 4 मार्क के लिए, 2-2 मार्क के लिए आ रहा है वो। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पर दिया गया है आपको। उताराच्या आधारे सूचना अनुसार कृति करा। पहला आपको आकृतिबंध पूर्ण करा। ये पैराग्राफ यहाँ खत्म होता है। यहाँ पर क्या दिया? कारणे लिहा, रीजन। आपको यहाँ पर रीजंस लिखने हैं। तो ये आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये भी आपका 2 मार्क के लिए आएगा, ये 1 और ये 2। तो आपका जो अपठित गद्य है, जो अनसीन पैसेज, उसके 4 मार्क के लिए यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम जाते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज पद्य विभाग। पद्य क्या होते हैं? हमारे पोयम्स, कविता। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम पद्य विभाग पे जाते हैं। ये हमारा पद्य विभाग सेकेंड स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलो हम देखते हैं पद्य विभाग भी। ओके, तो यहाँ पर भी सेम जैसे हमने गद्य में देखा था अ और आ पार्ट था, वैसे ही पोयम भी आपकी 2 पोयम्स पूछी जाएंगी, जो आपकी टेक्सचुअल पोयम्स आएंगी आपको। ठीक है, देखते हैं अ पार्ट में क्या दिया है? कवितेचे आधारित सूचना अनुसार कृति करा। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट, खालील आशयाचा कवितेतील ओळी शोधून लिहा। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन, उसका उन्होंने क्या बोला है कि आपको मीनिंग ढूंढकर आपके हिसाब से वो लिखना है आंसर उसका। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क दे दिया है। ठीक है, तो पहले 2 मार्क और ये 2 मार्क हो गए। आगे थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचे अर्थ लिहा। तो यहाँ पर आपको चार टॉपिक दिए हैं, ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं। देखिए आपको 1 2 3 4 क्या बोला इसमें? अर्थ लिहा। तो आपको ये 4 के अर्थ लिखने हैं। तो डेफिनेटली अभी ये 4 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स है, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है? हाफ मार्क का। ठीक है, ये हाफ मार्क कंटेन कर, हाफ करके 2 मार्क्स का ये आपका अर्थ लिया, ये आ गया। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर क्या किया गया है? कवितेत व्यक्त झालेले कष्टकऱ्यांच्या जीवनाविषयी तुमच्या भावना लिहा। तो तुमचा भावना लिहा। तो यहाँ पर आपको पूछे कि आपको आपके फीलिंग्स डिस्क्राइब करने, आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया है, उसके टॉपिक के रिगार्डिंग आपको फीलिंग डिस्क्राइब करना है। आगे जाते हैं हम। अभी ये अभी हमारा आ जाता है आ पार्ट। ओके, खालील 2 कवितांपैकी एकी कविते संबंधी दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा। अब ये क्या है? ये है आपका रसग्रहण। रसग्रहण क्या होता है? आपको 2 पोएम्स दिए जो कि टेक्सचुअल है, उसमें से कोई एक पोएम आपको सिलेक्ट करनी और उसके बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। अब हमारा आएगा तीसरा विभाग। ये देखिए, ये हमारा चालू होता है स्थूल वाचन। हमारा ये कौन सा विभाग है? तीसरा। ठीक है, 2 विभाग हमारे हो गए, ये तीसरा विभाग स्थूल वाचन का। कोई 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से कोई भी 2 आपको लिखने हैं। और जैसे हमने स्वमत कितने मार्क्स का था? 3 मार्क के लिए था। वैसे ही आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन में से 2 लिखने, तो वो 2 क्वेश्चन कैसे 3-3 मार्क्स कंटेन करेंगे। तो आप अभी देखेंगे यहाँ पर 4th विभाग क्या दिया है? भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास मतलब भाषा अभ्यास होता है हमारा ग्रामर पार्ट।
तो हमारे यहाँ पर अ पार्ट हम देखते हैं फोर्थ, व्याकरण घटनाकार आधारित कृति। तो अभी यहाँ पर दो दो मार्क के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, खालील वाक्यांचे प्रकार ओळखा। तो ये प्रकार है, वाक्यांचे प्रकार उसको पहचानना है, ओळखा मतलब पहचानो। तो आपके वाक्यांचे प्रकार आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगी ग्रामर के, राइटिंग स्किल्स के, तो आप वो जाकर प्लीज देखिएगा हमारे शैडो लर्निंग के चैनल में। तो मैं आपको यहाँ पर जो प्रकार है वाक्यांचे प्रकार, वो क्या है, विधानार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य, ये चार आपके सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोलते हैं हम इनको। तो मराठी में से वाक्यांचे प्रकार बोलते हैं। तो उसमें से आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, उसमें से आपको दो ओळखना मतलब आपको पहचानना है और उसमें लिखना है उसका आंसर। तो ये आपको आ गया 2 मार्क्स के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कंसांतर सूचने अनुसार वाक्य रूपांतर करा। अब क्या करना है इसको, रूपांतर। रूपांतर का मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये सेंटेंसेस को ब्रैकेट के दिए हुए अनुसार, ये जो ब्रैकेट में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको चेंज करके उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। तो 2 मार्क का है ये भी क्वेश्चन, ये आपके 2 मार्क यहाँ पर आ गए। स्लाइड पे जाते हैं, वाक्यांचे प्रचार आ जाएगा हमारा। खालील वाक्य प्रचारांचे अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा कोणतेही दोन। तो कौन से कितने करने हैं आपको यहाँ पर 1 2 3 दिए हैं, तो उसमें से कोई भी 2 करने हैं आपको, जो कितने मार्क्स कंटेन करता है, 4। भाषी घटनावर आधारित कृति, तो अब शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति क्या होती है, यहाँ पर आपका आता है समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग, वचन। ये 4 टॉपिक के आपको एक एक मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो शब्द संपत्ति में आप देखोगे भी मैं एक एक आपको बताने वाली हूँ। समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, आगे देखते हैं वचन बदला, ये 3 हो गए। अब जो नेक्स्ट स्लाइड उसमें आपको देखोगे लिंग बदला आ जाएगा वहां पर, यहाँ पर आपका आ गया लिंग बदला। कितना मार्क के लिए, 1 मार्क। तो हर एक शब्द संपत्ति का एक एक टॉपिक 1 मार्क कंटेन करता है। ठीक है, आगे लेखन नियम अनुसार लेखन। तो ये क्या है, लेखन नियम अनुसार लेखन। इसका मतलब क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें मिस्टेक रहेगा, या फिर वो सेंटेंस करेक्टली लिखा नहीं होगा, या फिर उसमें कोई वर्ड में मिस्टेक होगा। जैसे ऊ की मात्रा आपको छोटी दी है, किसी में बड़ी करनी होगी, किसी में छोटी ई की मात्रा उसको बड़ी करनी होगी, वैसे ही छोटे छोटे मिस्टेक होंगे उसके ये वर्ड के अंदर, या फिर वो सेंटेंस में आपको कोई मिस्टेक दिख सकता है। तो ये आपका हुआ लेखन नियम अनुसार लेखन। तो खालील वाक्यांचे लेखन नियम अनुसार लेखन लिहा। तो 1 और 2, तो आपको 2 करेक्ट करने हैं, सेंटेंस एंड वर्ड हो, स्पेलिंग हो सकती है उसकी, वो आपका 2 मार्क यहाँ पर आ जाएगा। ओके, विराम चिन्ह होता है हमारा पंक्चुएशन मार्क्स। अब हमारा आता है उपयोजित लेखन, जो हमारा 5th विभाग है, हम उस पर आ चुके हैं। उपयोजित लेखन 5th विभाग, जो हमारा लास्ट विभाग है 5th वाला, वो है उपयोजित लेखन, दैट इज राइटिंग स्किल्स। ओके, चलो राइटिंग स्किल्स देखते हैं। अब यहाँ पर जो 5वां अभी दिया तो आ पार्ट भी होगा उसका डेफिनेटली। तो खालील पैकी कोणतेही एक कृती सोडवा। तो एक मतलब आपको 2 ऑप्शन दिए, उसमें से कोई एक करना है। अब पहला आपको क्या दिया है, पत्र लेखन, तो आपको लेटर दिया गया। अब लेटर के अंदर भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसके ऑप्शन में क्या दिया गया है हमें, सारांश लेखन। सारांश लेखन क्या होता है, सारांश का मतलब होता है समरी। तो हमें जो आपने देखा था गद्य विभाग, हमने जो देखा उसमें एक अपठित गद्य था, अनसीन पैसेज, वो पैसेज को आपको रीड करना है और उसका आपको शॉर्ट में समरी करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो वो आपको आ जाएगा 6 मार्क के लिए। तो यहाँ पर भी ये भी आपको कितने मार्क्स का है, 6 मार्क का। तो आइदर आप लेटर लिख सकते हो या फिर आप सारांश लेखन लिख सकते हो, दोनों ही कितने मार्क्स के, 6 मार्क के लिए। तो ये हमारा अ पार्ट हुआ उपयोजित लेखन का। अब हम सेकंड आ पार्ट पे जाएंगे। खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। ये 2, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए, 3 में से आपको कोई भी 2 करने हैं। 2 करने हैं मतलब आपका ये 10 मार्क्स है, मतलब 5 मार्क्स ईच। ओके, तो ये देखिए जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन, आ वाला पार्ट है हमारा, वो हमने किया। तो पहला अ वाला पार्ट देखा जिसमें लेटर और सारांश था। अब आ वाले पार्ट में 3 टॉपिक है, जाहिरात, स्टोरी राइटिंग और हमारा रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो ये 3 में से आपको कोई 2 लिखने हैं। आगे चलते हैं हम। अब ये जो ई वाला पार्ट हमारा आ गया, ई क्या बोला, लेखन कौशल यहाँ पर दे दिया है। खालील पैकी कोणतेही एक कृती सोडवा, 8 मार्क्स।
ये देखो 8 मार्क के लिए आने वाला है आपको निबंध, तो आपको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। जो बहुत बच्चे क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, आधा लिखते हैं, उनको समझ नहीं आता है, बट ऐसी गलती मत करना। 8 मार्क बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको एक टॉपिक अच्छे से लिखना है जिसमें आपको 8 मार्क्स मिल सकते हैं। तो 8 मार्क्स के लिए उसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 में से कोई आपको एक टॉपिक उठाकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पहला दे दिया, यहाँ पर प्रसंग लेखन, जो आपको यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा है, वरील समारंभ तुम्ही उपस्थित होता अशी कल्पना करून त्या प्रसंगाचे लेखन करा। ऐसे लिखना है आपको जैसे आप वहां पर प्रेजेंट थे, तो इंफॉर्मेशन दिया है कोई जगह का, वहां पर आप प्रेजेंट थे और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग वो सोच समझ के आपको लिखना है। वो एक ऑप्शन दे दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं आत्मकथन। आत्मकथन क्या होती है, यहाँ पर देखो छतरी की आत्मकथा। तो छतरी की आत्मकथा मतलब मैं छतरी हूँ, तो आपको छतरी समझ के खुद को आपको लिखना है, खुद की स्टोरी लिखनी है। आपको पॉइंटर्स भी दे दिए यहाँ पे, निर्मिति प्रकार, महत्व, उपयोग, खंत, आनंदाचे क्षण। तो छतरी के यहाँ पे पॉइंटर्स दिए, वो पॉइंटर्स को एक एक पॉइंटर को पकड़ के उसके ऊपर बड़ा बड़ा आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 मार्क के लिए आ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया। जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर आ जाता है वैचारिक। वैचारिक वीज वीज बचत काळजी गरज या विषयावर तुमचे विचार लिहा। विचार लिहा मतलब आपको अपने विचार, आप क्या सोचते हो, ठीक है। आपको कोई टॉपिक दिया है, उसमें आपके क्या थॉट्स है, वो आपको वहां पर क्या करना है, पूरा इलेबोरेट करके लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी कि हमने ये जो हमारा मराठी का पेपर पैटर्न था, जो पूरा अभी खत्म हो चुका है। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे शैडो लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे शैडो लर्निंग फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू।